वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और करें। वीडियो का टाइटल जी बाबर आजम स्टीव स्मिथ कंट्रोवर्सी इन बीबीएल, बाबर आजम इंसल्ट पाक मीडिया शॉक्ड। और क्रिकेट फन की वीडियो है। जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो तो लाजमी को भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। और सरकारी पास हो गाइस, लेट्स वो देख आज इंटरनेशनल भाई इंसल्ट हो गई है बाबर आजम की। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, स्टीव स्मिथ का इंटरव्यू आया है जहाँ पे वो कह रहा है कि भाई मैच खत्म होने के बाद बाबर आजम का सिंगल मैंने इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि भाई आगे वाला जो ओवर था ना भाई, वहाँ पे पावर हिटिंग की जरूरत थी, वहाँ पे छक्के मारने थे और बाबर आजम तो मार ही नहीं सकता। बाबर आजम के अंदर तो एबिलिटी नहीं है छक्के मारने की। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा। बाबू भैया ये तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। मजा आया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बॉब्जी द किंग, यहाँ किंग यार किंग कर लेगा। लेकिन एक सेकंड, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है। एक तरफ बाबर आजम की बैटिंग देखो और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ की बैटिंग देखो, कितना डिफरेंस दिखा आज दोनों की बल्लेबाजी में। बाबर आजम साहब इतना स्लो खेल रहे थे भाई, 120 के स्ट्राइक रेट से आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो। जिस पिच पे स्टीव स्मिथ भाई बॉलर्स के कैरियर तबाह कर रहा है। बिल्कुल सही फरमाया। 32 रन एक ओवर में मारे स्टीव स्मिथ और उस पिच पे बाबर आजम साहब ऐसे खेल रहे हैं और स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की सही तरीके से इंसल्ट की। भाई साहब बाबर आजम 2 बॉल डॉट करके ना सिंगल लेना चाहता था, स्टीव स्मिथ ने रोक लिया, कहा भाई रुको, सिंगल मत लो, मैं अगला ओवर खुद फेस करूंगा। और 32 रन लगाए क्योंकि स्टीव स्मिथ को पता था अगला ओवर बाबर फिर से डॉट करने वाला है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आगे देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है, सिर्फ न्यूज में हाईलाइट रहने के लिए, लीग को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और बात कोई नहीं है भाई। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। स्टीव स्मिथ बाबर आजम की सक्सेस से जलता है, इसलिए भाई स्टीव स्मिथ ने सिंगल रिफ्यूज किया था बाबर आजम का। ये कहना है भाई 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन तनवीर अहमद का। अच्छा, तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई इसने आज जो है ना, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की इंसल्ट की है। बाबर आजम को बीबीएल छोड़ के वापस पाकिस्तान आना चाहिए और कभी जिंदगी में बीबीएल में फिर जाना ही नहीं चाहिए। ये लोग ना सुपरस्टार की कदर ही नहीं करते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है और इसी मैच में एक और ऐसा प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, इन दोनों ने बर्क रफ्तार सेंचुरियां की हैं और बाबर आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119 आज 120 से खेले। ये कमाल की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते हैं। उसने 9 छक्के लगा दिए, 238 के स्ट्राइक रेट से खेला और आप 105 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यानी आप उससे शोल्डर से ही शोल्डर मिला के एक धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर से कुछ हरारत आ जाती है। लेकिन मायूस कौन होता है। और वो वाली बात जो सारे लोग कहते हैं, एक ओवर में उसने 30 रन भी लिए, स्मिथ ने जो 32 रन लिए, जो रिकॉर्ड बन गया। तो वही जो बाबर आजम के लिए शेन वॉटसन ने कही थी कि उनके पास कोई टॉप गियर नहीं है, वो एक 20-25 का ओवर नहीं खेल सकते। शर्म करो जरा। तो आज स्मिथ ने फिर उन्हें बता दिया कि मैंने पावर सर्ज लेना है, पावर सर्ज लिया और उसने अपनी टीम को जितवा दिया। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज द वे दे प्ले। अगर वो रिजवान को बाहर बुला रहे हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तेज खेलें, वो आपके लिए अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। सही पकड़े हैं।
उनको इसी तरह से चलना है और बुरा मानना और वो करना। वहां से पाकिस्तानी फैंस की भी बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें मायूसी हो रही है, इतना खुश थे हम कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, बाबर आजम, उसके बाद रिजवान, उन्होंने कोई मतलब खुश नहीं किया। आपको और वो सिंगल की जो मैं बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है 10 ओवर हो गए, पार्टनरशिप हुई, 80-85 रन लगे हुए, ठीक है, आखिरी तकरीबन 60 बॉल्स के ऊपर तकरीबन 80-85 रन चाहिए थे, तो उस पर अगर ये डिस्कशन हुई है, सिंगल नहीं लिया गया, मेरे हिसाब से कोई ऐसी बुरी चीज नहीं थी। पार्टी बदल लिया साला। अगर जैसा स्मिथ ने बोला ना, पता नहीं वो हैप्पी है या नहीं है बाबर, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से वो हिट्स लगा रहा था, ठीक है, जाहिर बात है उस किस्म की हिट्स तो बाबर तो नहीं लगा सकता, बाबर तो अपना नॉर्मल जिस तरीके से खेलता वो वैसे ही खेलता, तो शायद उसके जहन में ये था कि यार 10 ओवर हो गए हैं, अब 50-60 बोले और रन 85 कुछ है, इस ओवर में अगर 25-30 रन बन गए तो हम बॉल टू बॉल आ जाएंगे। वही हुआ उसने, उस यार देखो एक्सपीरियंस तो है ना, बड़ा नाम तो है ना, अब है ना लाइन पे, बड़ा नाम तो है। अगर वो ये सोच रहा है स्मिथ कि यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा, और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है तो उसको भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से, वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। अरे ठीक है ना, आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है, तो शायद वो कैप्टन भी था, उसने कुछ सोचा होगा कि नहीं मैं पूरा चांस लेता हूँ, इस ओवर में फास्ट बॉलर है, लग गए तो 25-30 रन हो गए, वही हुआ। ठीक है यार, ये बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इतनी इंसल्ट क्यों की जा रही है यार, इतनी तौहीन क्यों की जा रही है? जा पूछ क्या, यानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पे आओ और हम तुम्हें बेइज्जत करें। आज बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देख ली। रिजवान वो चौथे नंबर पे आया था, एक ओपनर, उसको चौथे नंबर पे डाला गया था, और फिर उसको कप्तान ने यूं करके बुलाया, बदतमीज तरीके से उसने जो है कि मोहम्मद रिजवान को इशारे किए, बुलाया यूं वापस। और शाहीन आफरीदी, उसको तो स्पेल से ही हटा दिया था एम्पायर ने। जमान खान, उसके एक्शन को लेकर जो है कि बिग बैश लीग में ये हुआ कि इसका एक्शन जो है कि ठीक नहीं है। मलिंगा का एक्शन ठीक था, लेकिन जमान खान का एक्शन ठीक नहीं है। आज बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी सिंगल लेने जा रहे थे, स्टीव स्मिथ ने रोक दिया। हालांकि इस चीज में गलती बाबर आजम की मैं मानूंगा, आज बाबर आजम को मैं गलत बोलूंगा। स्टीव स्मिथ जैसा टेस्ट का खिलाड़ी, टुक टुक करने वाला खिलाड़ी, वो 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था, और वहीं पे बाबर आजम टुक टुक करके खेल रहा है। यार सामने वाला खिलाड़ी 4-4 छक्के मार रहा है, और आप जो है कि वहां पे 4-4 एक ओवर में डॉट खेल रहे हो, तो इसमें आप अपनी इंसल्ट भी करवा रहे हो और हमारी इंसल्ट भी करवा रहे हो। और फिर नतीजा क्या निकला? स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को रन बनाने से रोक दिया। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दी है। अब तो बहन के टको बॉब्जी किंग के जो डड्डू फैंस हैं, सोनू पीली चप्पल बहन के टके, अब मान जा। अब इस बात को देखो, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो मान जाओ कि आपका जो बाबर आजम है, ही इज टोटली शिट प्लेयर। क्या किया स्टीव स्मिथ ने? स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 मारा, 9 छक्के मारे हैं स्टीव स्मिथ ने, 5 चौके मारे हैं स्टीव स्मिथ ने। उस स्टीव स्मिथ ने जिसको T20 में कोई खिलाता नहीं है, जो 5 एशिज के टेस्ट मैच खेल के डायरेक्ट आ रहा है एशिज इधर बिग बैश में खेलने, और आते सार 41 बालों पे 100 बना गया। 7500 जमानों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो आज भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता है, और स्टीव स्मिथ इसको इसकी औकात याद दिलवाते हुए इसकी बॉल पे सिंगल नहीं लेता। बाबर कहता है सिंगल लो, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया बाबर आजम को सिंगल लेने से। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसको पता था कि इस घंटे से कौन सा छक्का लग जाना है। तो मुश्किल लीग में चले गए हमारे लड़के बैट्समैन। हाँ बैट्समैन दोनों बैटर्स का पहला और आखिरी ही बिग बैश है ये। क्योंकि मैं ना स्मिथ की बात करूंगा, ना मैं वार्नर की बात करूंगा, मैं बात करूंगा ख्वाजा की। जो ख्वाजा जिस टाइप का प्लेयर है, वो 30 बॉलों में अगर 52 कर सकता है, तो हमारे लड़कों को भी हाथ खोलने चाहिए। अब क्या है मतलब, अब हाथ खोलने में क्या प्रॉब्लम है? इतनी अच्छी माइलस्टोन से बाहर नहीं निकल रहा ना बासित भाई। अभी तक वो 45 के बाद तो उसने रन बनाना ही छोड़ दिए थे। 50 का क्या ऐसा सवार है सर?
पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दे, इतनी पाकिस्तानी प्लेयर्स की हाइप थी। अच्छा बात नहीं है। अरे भाई साहब, आपके पाकिस्तान जैसे टीम में खेलने के फाफे पड़े हैं, तो बीबीएल जैसी बड़ी लीग में खेल के आप क्या गुनिया उखाड़ लोगे? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान के सुपरस्टार प्लेयर्स के बीबीएल परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। ऐसे जीतोगे लानती हो, ऐसे जीतोगे। धागे खोल दिए उन्होंने तुम्हारे पूरे। मैं माइक कर लिया। वो भी माइक के लिए सामने। चलो, ऐसे जीतोगे। महाराज जी, बेइज्जती वर्ल्ड वाइड हुई है, और मैं कहूँ कि इसको बेइज्जती नहीं समझना चाहिए उसको। उन्होंने ठीक कहा है कि टेस्ट मैच खेल के आया, और प्लेयर जो है स्मिथ, वो भाई खेलते ही बड़ा स्लो टाइप है, लेकिन अच्छा खेलता है, अच्छा प्लेयर है। इसको बेइज्जती नहीं समझनी चाहिए, और क्या समझनी चाहिए? नहीं, उसने मतलब वो कम खेलता है, मतलब उस टेस्ट मैच के हिसाब से वो उसका रन रेट और एवरेज और हर चीज नीचे है, लेकिन यहाँ पे आके वो गेम उसने तेज जो है वो खेली है, और खेल सकता तो उसे लगा कि यार मेरा पार्टनर जो है वो स्लो खेल रहा है, तो मुझे सिंगल नहीं लेनी चाहिए, मुझे वो ओवर जो है वो पावर स्ट्राइक लेकर अटेंड करना चाहिए, और स्कोर जो है बढ़ाना चाहिए। टीम के लिए खेल रहे थे, अपने लिए तो खेल नहीं रहे थे दोनों। तो उसने उस चीज को रोका, ठीक है। उसने जो है बाद में वो बाबर ने कहा कि क्या हुआ, हम सिंगल क्यों नहीं ली। उसने आगे सीरीज में बताया कि पावर स्ट्राइक मैं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें जो है वो हिटिंग करूँ, क्योंकि बाबर लगातार बॉलें जो है वो डार्ट कर रहा था। यू नो दैट कि भाई उसके पास हार्ड हिटिंग वाला सोर्स जो है वो नहीं है बाबर के पास, वो हार्ड हिटिंग नहीं कर सकता हर बॉल के ऊपर। तो वो चीज उसे होनी नहीं थी। वो ओवर जो है ये 32 का लगा है। ये बाबर होता तो मेरे ख्याल में 3 या 4 स्कोर बनना था, ज्यादा एक छक्का लग जाना था, ठीक है। लेकिन वो ओवर देखा आपने भाई किस तरह पेला गया, और पावर स्ट्राइक लेकर उसने पता था कि फील्ड, क्योंकि दायरे में आ जाते हैं प्लेयर बहुत सारे, और फील्ड के ऊपर कम प्लेयर होते हैं बाउंड्री के ऊपर, तो भाई उसने फिर पेला, और उसने बताया कि भाई मैंने पावर स्ट्राइक ली है, तो क्यों ली है। और बाबर को मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर एप्रिसिएशन करनी चाहिए थी जब उसने 32 स्कोर जो है वो रन किए। उसके बाद उसने इतनी रैश किस्म की शॉट खेली है, लोग कह रहे हैं उसका ज़हन ख़राब हो गया था, वो प्रेशर में आ गया था कि सिंगल इसने क्यों नहीं ली, उसने बेइज्जती महसूस की। नहीं, वो अपनी तरफ से वो भी हिटिंग करने लगा था कि मैं भी करके दिखाता हूँ कि मैं भी कर मेरा शॉट जो खेली है, कहाँ पे बैट है, कहाँ फुटवर्क जा रहा है, वो लोगों ने कहा, पाकिस्तानी कह रहे हैं। उसने फिर स्मिथ की तरफ मुड़ के नहीं देखा, वन्य के लिए देखना था, स्मिथ की तरफ मुड़ के आउट हो गया बाबा, मिडल स्टंप लेग स्टंप पे लग रही है बॉल, खत्म, आउट हो चुके हो, अब वापस जाओ, उसकी तरफ देख के क्या करना है उसने। तो वो चीज है, लोगों ने कहा प्रेशर ले गया। फिर बाबर उसने वाकई दिल पे ली हुई थी, तो बाउंड्री की तरफ जब गया तो जितने जोर से बाउंड्री को जनाब वो बैट मारा है घुमा के, लोगों ने कहा कि आज के बाद हमारे प्लेयर जो है वो किसी भी लीग में, ऐसी लीग में और खासकर इस लीग में नहीं जाएंगे, हमारा कोई प्लेयर भी नहीं जाएगा, बाइकआउट करो ये और वो। बाइकआउट सालों तुम लोगों की वजह से करना है उन्होंने, ओ भाई वो पैसा लेना उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिमूव करो, खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट, और जहां से पागल के बच्चों करोड़ों रुपया लिया हो हुआ है। सकता है वो बुलाएं कोई ना, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट टाइम इनकी डिमांड जो है वो और कम हो जाएगी। वो तो ऑनर ने खरीदना है ना, वो तो वहां पे ऑनर जो बैठे हुए हैं, वो कोई खरीदना नहीं खरीदना है। देखते हैं ना प्लेयरों की, जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया। अब प्रीमियम बॉलर साहब जो है, जिस तरह से उनको फेंटा लगा है, जिस तरह से उन्होंने 9 बालें फेंकी हैं, और रिजवान कहते जी ओपनिंग प्लेयर ओपनिंग करता है तो उसको चौथे नंबर पे भेजा और बाद में उसको बुला लिया, तो वो देख रहे होंगे ना उसको कि वो कैसे खेल रहा है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने भाई पैसे दिए हैं, और पैसे जो देखे दूसरे प्लेयर जितने भी हैं वो अपना परफॉर्म करते हैं, उनको पता होता है कि भाई हमें इन्होंने पैसे दिए हुए हैं, इस काम के दिए हुए हैं। वहां पे उन्हें अपनी 50 और अपनी सेंचुरी से कोई गर्ज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उनका माइंडसेट यही होता है कि उन्होंने टीम के लिए खेलना है। लेकिन ये जो है वो कहते हैं ना, जो घर भी बुरे हों वो बाहर भी जाके वैसे ही होते हैं। ये घर भी अच्छा नहीं खेल सकते, पाकिस्तान में अच्छा नहीं खेल सकते, तो बीबीएल में जाके तो इन्होंने क्या अच्छा खाक परफॉर्म करना था। लोगों को लिए कह रहे थे ना, लोग जो है मतलब कि जो फैन है इनके पाकिस्तान में, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो एट दी एंड जो कहते नहीं है घंटे का किंग, और वो जो आते हैं उनके वो आए हुए थे ना, वो कह रहे थे कि किधर गया फलाना ढिमकाना, वो किसी का नाम ले रहे थे कि अब तो मुझे ना बोलना, क्योंकि लोगों ने इनको सर पे चढ़ाया हुआ है
मतलब 42 बालों पे वो 100 कर रहा है 43 बालों पे, और ये बंदा जो है उतनी बालें खेल के अभी इसकी 50 भी नहीं हुई, और मतलब 50 से ऊपर स्कोर उसने इतनी बालों में कर दिया है स्मिथ ने। ओ भाई ये जो है टेस्ट क्रिकेट नहीं चल रही, T20 चल रही है, और जिन लीग के टीम जो है, ये ओनर है पीछे, भाई उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ, पूरा पैसा लगाया हुआ है कि भाई आप परफॉर्म करें और अपना 110% दें हर मैच में। तो आप अगर 10 मैच खेलते हैं बिलफर्ज इसमें, इस लीग में एक टीम के खिलाफ रहकर, और भाई 10 मैच में आप 5 में परफॉर्म कर जाते हैं, उनका पैसा पूरा हो गया। आपने जो कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, करोड़ों रुपया लिया है, ठीक है, वो आपने भाई अदा कर दिया। अगली दफा आप अगर इस दफा 10 में बिके हैं, अगली दफा आपकी 20 ऊपर बोली जो है वो बोली जाएगी। आप शुरू ही 10 करोड़ से होंगे। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट जो है लीग में परफॉर्म किया है। ये चीज इन प्लेयरों को नजर नहीं आती। ये यहाँ पे भी मेहनत नहीं करते अपनी इंटरनेशनल टीम में, वहां पे भी मेहनत नहीं कर रहे। मुझे पता है कि भाई मैं खेलूंगा तो भाई परफॉर्मेंस होगी तो कुछ आगे जो है फ्यूचर होगा, ठीक है ना, और लीग में खेलता हूँ तो लीग में चाहूंगा कि मेरा नाम बना रहे। मैं अगर वहां पे काउंटिंग में आता हूँ तो भाई जो स्टार्टिंग बोली होगी उनकी, वो शुरू ही डबल पेमेंट से हो। मैं तो चाहूंगा, पैसे के लिए जा रहा हूँ भाई, गेम की गेम होगी, शौक पूरा होगा, नाम होगा कंट्री का, एक मेरा जो है फेम बढ़ेगा, ठीक है, लेवल बढ़ेगा। तो ये इन्होंने नहीं बढ़ाना। इन्होंने मेरे ख्याल में वही चीजें करनी है कि पाकिस्तानियों को पीछे लगाया हुआ, स्ट्राइक रेट इतना और ये इतना और वो इतना, कुत्ते की तरह वहां पे बेइज्जती अब हर प्लेयर की हुई है। वो जमान जो है, जिसको मैं कह रहा था लास्ट ओवर उसने फेंका है, लंगा का हाथ फिर चलो जो है ऊपर से आता है, इसका जो एक्शन है वो बिल्कुल कह लें साइड एक्शन है, बिल्कुल हाथ साइड पे चला जाता है। तो वो जो है कंसर्निंग है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तरह बॉल करवाएंगे तो हर बॉल जो है वो यॉर्कर लेंथ जो है वो जाती है ऑफ स्टंप के ऊपर और लेग स्टंप के ऊपर, मिडिल स्टंप के ऊपर, जहाँ पे आप चाहें फुल लेंथ में वो बॉल चली जाएगी, और प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस शॉट को खेलना, और ऐसे जो है बॉलर को मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मलंगा जो है वो उसका हाथ फिर ऊपर से आता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसर्निंग था, शाहीन को निकाला गया, रिजवान को बेस किया गया। अब देखने लायक होगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कौन अब सबसे पहले जो है वो रद्द करता है। कोई नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई करोड़ों रुपया जो है अकाउंट में आया हुआ है, और लक्ष्मी जो है इनके पता है लास्ट होगा, उसके बाद ना बोर्ड खेलने देगा और ना ये लोग जो हैं फैन वो हमें खेलने देंगे, इसलिए मेरे ख्याल में रद्द नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि पैसे आए हुए हैं, ये टूर्नामेंट पूरा करते हैं, उसके बाद बेइज्जती का जो भी है देख लेंगे पाकिस्तान आके। शुएब अख्तर बड़ा भड़का हुआ है, वो बड़ी गुस्से वाला स्टेटमेंट, उसका भी होना चाहिए था बीच में क्लिप, वो बड़े गुस्से वाले स्टेटमेंट दे रहा है। लोगों को गुस्सा आया है जो क्रिकेट से रिलेटेड रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी टीम से साबका प्लेयर जो हैं, उनको गुस्सा आया हुआ कि ये इन जो है आजकल के लोंडों ने क्या बेइज्जती करवाई है। तो भाई बेइज्जती नहीं करवानी थी। अगर आप लोग जो है सही बंदे को चूज करते और इन्हें सपोर्ट करते, सही बंदे को, इन जैसों को सपोर्ट ना करते, तो फिर पाकिस्तान की बेइज्जती वहां पे ना होती, पाकिस्तानी टीम की, पाकिस्तानी बोर्ड की, उन प्लेयरों की, और उसके बाद उन फैंस की जो उन्हें चाहते हैं। तो ये सारा सर्कट जो है ये इन लोगों का क्रिएट किया और आपका किया धरा है। और जो लोग सपोर्ट नहीं करते वो ठीक करते हैं, वो अच्छे प्लेयरों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनको आपने बाहर बिठाया हुआ है। तो बहरहाल वीडियो अच्छी थी, फनी वीडियो थी, क्या लेके फन भी था और मज़ा भी आया, एंजॉय भी किया। मुझे तो भाई इसमें फनी लगा है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी खासी इनकी हो चुकी है, ये भी अपने आप को जो है वो बहुत कुछ समझने लग गए थे कि हम जी बड़ा किंग हैं जी, किंग कर घंटे के लेगा। किंग। तो उसके बाद रिजवान जो है रिजू वो भी, और ये शाहीन अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर पाकिस्तान का, कैसे? जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इसकी भी जो है बेइज्जती हुई। तो इनका इलाज था, इनकी अकड़ जो है ना वो टूटनी चाहिए थी। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए थे, किसी की बात नहीं सुननी, अपने धड़े बना लेने और ये सारा कुछ। तो ये इनका जो है वो इसी तरह ही सूत्र होना था, किसी और मुल्क में जाके अच्छी खासी हुई है और होनी चाहिए, मैं तो चाहता हूँ। बाकी मेरे लिए तो ये फनी वीडियो थी और मजा आया जी, देख एंजॉय किया है। बिल्कुल जी, एंजॉयबल वीडियो थी और एज अ फन ये चीज़ें हैं हुई हैं, और बेइज्जती भी बहुत सारी हुई है। लेकिन यह है कि अगली बिग बैच में हम अली भाई का नाम जो है वो डालने लगे हैं वहाँ पे ओपनर में। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, क्या अब बोली ये बन लगती है। जाएंगे किंग। बिल्कुल, किंग हो गए, किंग कर लेगा किंग।
तो लेट्स सी जी, आप भी अपनी वोटिंग जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अली भाई के लिए, और क्या ओपिनियन रखते हैं ये भी बता सकते हैं। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।